इकराम, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, वो इस्तीफा दे रहे हैं। इंडिया इस वक्त बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर अगर अपनी जंगी मशकें कर रहा है और फिर बांग्लादेश की ऐसी सूरत हाल बना देना। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस एक तरह से मोहम्मद यूनुस को शायद भागना भी पड़ सकता है। जो यूनुस वहां से यूनुस का ऑफिस है, कल उन्होंने उसको आग लगा दी थी। तो मोहम्मद यूनुस से सब बहुत प्रेशर में हैं। टीटीपी ने बाकायदा ऐलान करके कहा है कि वी आर इन पंजाब एंड वी आर हेयर टू स्टे। हम यहाँ पर खुल खेलेंगे, जो दिल चाहेगा करेंगे, जैसे दिल चाहेगा करेंगे। तुम अगर रोक सकते हो तो रोक लो। भैया शेख हसीना के इंटरव्यू आ रहे हैं। ढाका इज इन फ्लेम्स, ढाका इज इन लॉकडाउन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 13 तारीख का लॉकडाउन था। उसके बाद उन्होंने बोला भैया फ्राइडे का एक दिन हम छुट्टी दे रहे हैं, सैटरडे संडे हम फिर बंद करने वाले हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत और भारत की ईमा पर, भारत की सपोर्ट से हसीना वाजिद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ढाका की सड़कों पर हैं। वो जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के आपस में ताल्लुकात है, इसको भारत एक आंख भी उसको नहीं बाती ये चीज। मेरे पाकिस्तानियों, चेक करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीस टेन्योर टू रीस्टार्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज सीडीएफ। 5 साल की तोसी मौसूफ ने ले ली है और इसे टेक्निकल तरीके से ली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बांग्लादेश में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब प्रदर्शन चालू हो गए हैं, क्योंकि यूनुस से बांग्लादेश के लोग परेशान हो चुके हैं। एक तो यूनुस बांग्लादेश की गद्दी पर पिछले 1.5 साल से बैठा है, पर बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश की इकोनॉमी दिन पर दिन गड्ढे में जाती जा रही है, पर यूनुस के कान पे जू नहीं रेंग रही। जो बांग्लादेश एक टाइम पर टेक्सटाइल कंपनियों का हब माना जाता था, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद सभी टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश छोड़कर भाग रही हैं। बांग्लादेश के लोगों के पास मोहम्मद यूनुस की वजह से रोजगार तक नहीं बचा है, पर यूनुस को तो बांग्लादेश का राजा बनने में मजा आ रहा है। तो इस सबको देखते हुए जिन लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ यूनुस का साथ दिया था, अब वो लोग भी यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 13 तारीख को शेख हसीना की पार्टी और जिया खालिदा की पार्टी ने मिलकर ढाका में एक तगड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें खबर है कि यूनुस के ऑफिस तक को आग लगा दी गई है। और अब खबर है कि यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन दिन पर दिन और भी तेज होने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज, ये एक सोची समझी साजिश के तहत और भारत की ईमा पर, भारत की सपोर्ट से हसीना वाजिद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ढाका की सड़कों पर हैं। ढाका में कुछ ब्लास्ट भी हुए, यानी पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ नई दिल्ली और इस्लामाबाद ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जो है उसके दारुल हुकूमत ढाका में भी कुछ धमाके हुए और उन धमाकों के बाद अब जो सूरत हाल है वो सड़कों पर तशवीशनाक है। मोहम्मद यूनुस अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर भारत जो है उसने हसीना वाजिद की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से इंट्रैक्शन करवा के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई ना सिर्फ करवाई है बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि इनकलाब के बाद फॉर्म हुई, जो एक टेम्परेरी सेटअप आया, उसके खिलाफ भी हसीना वाजिद जो है उसने जहर अफशानी की। बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हैं और जो क्लैशेस हो रहे हैं और ये सब कुछ हसीना वाजिद के ट्रायल का फैसला सुनाए जाने से पहले होना, ये भी बहुत मानी खेज है। अब बागा बनारस है, ये इंडियन रॉ के साथ एक एसोसिएटेड अकाउंट समझा जाता है। ये कहता है कि क्लैशेस erupted in Dhaka as lacks of pro-democracy Bangladeshi youth hit the streets against Pakistan and US-backed Yunus government। ये कहते हैं कि जी लाखों बांग्लादेश के जमहूरियत पसंद नौजवान सड़कों पर हैं। अलबत्ता ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट जो हैं ये कुछ मकामात पर ज़रूर हो रहे हैं और इन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया कि भाई ये अमेरिका और पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ है। इंटेंस क्लैशेस अंडरवे, प्रोटेस्टर डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अपोज द विजिट ऑफ पाक आर्मी ऑफिशियल्स लिंक्ड टू द 1971 इंसिडेंट। अब ये कहता है कि जी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल की जाए और पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिशियल्स लगातार बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं उनके विजिट्स रोके जाएं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस एक तरह से मोहम्मद यूनुस को शायद भागना भी पड़ सकता है। कल की बात है, उन्होंने ग्रामीण बैंक जहाँ पे मीरपुर में है बांग्लादेश के, वहां पर जो यूनुस वहां से यूनुस का ऑफिस है, कल उन्होंने उसको आग लगा दी थी।
यूनुस को एक तरह से खतरा हो गया, उनकी जान का खतरा हो चुका है। आप देखिए कि वायलेंस की रिपोर्ट्स हर जगह से आ रही है। वहाँ पर एक और एक चीज हुआ है अंबर जी, वहाँ पर उन्होंने आर्मी ने अपनी 50% अपनी डिप्लॉयमेंट एक तरह से हटा ली है। अब वहाँ पर ये आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोगों का एक तरफ से गुस्सा बढ़ रहा है और वो सड़क पे आ रहे हैं। वहाँ पर जो भी सरकारी इनको चिन्ह मिलते हैं, भले ही वो बस मिले या ऑफिस मिले, उसको जला रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स को प्रॉब्लम हो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को जला रहे हैं। एक तरह से गुस्सा बढ़ता जा रहा है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। और इसमें भी अभी वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं रेफरेंडम भी कराऊंगा कि जो जुलाई 2024 में जो डिमांड्स रखे थे इस्लामिस्ट ने, उसको भी मैं इस रेफरेंडम में लेके आऊंगा। अब 17 तारीख को शेख हसीना के खिलाफ वहां पर बांग्लादेश के अंदर एक कंगारू कोर्ट है, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया है। वो बोल रहे हैं कि हम एक वर्डिक्ट देने वाले हैं। अब आज से लेके 17 तारीख तक आप देखेंगे बांग्लादेश जलने वाला है। बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जो शेख हसीना है उन्होंने भी बोल दिया है कि ये एक तरह से मोनार्क बनना चाहता है। वहां पर बिन elected, he wants to continue to rule the nation. This is not acceptable. और कहीं ना कहीं आप ये देखिए बांग्लादेश के अंदर जो लोग शेख हसीना से एक तरह से नाराज थे, उनको समझ में आ गया कि शेख हसीना के रहते उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी हो रही थी। इनफैक्ट शेख हसीना के कारण ही भारत एक तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा था बांग्लादेश के अगेंस्ट। पर अब आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया। एक और एक चीज आप देखिए कि वहां पर 1 महीने पहले ढाका एयरपोर्ट पे आग लगी थी। $1 billion ऑफ गारमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड। अब और जारा है, H&M है, एवरीबडी आर शिफ्टिंग देयर प्लान्स टू यूपी। तो दिस इज द बेस्ट थिंग इट इज हैपनिंग फॉर इंडिया। और बांग्लादेश को एक तरह से नुकसान होता जा रहा है। इसके लिए वहां की आवाम सड़क पे आ गई है, डिमांडिंग दैट यूनुस शुड रिजाइन और इमीडिएटली केयर टेकर गवर्नमेंट बने और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए। यही डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और शेख हसीना भी अब वोकल हो गई हैं मीडिया में। लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर वो बोलती और बयान देती नजर आ रही है। वो इसी इतने समय से, जब से बांग्लादेश से शेख हसीना का आउस्टर हुआ, उसके बाद से अब शेख हसीना की जुबान खुली है। इतनी लंबी खामोशी के बाद बोलना, क्या ये स्ट्रेटेजिक खामोशी थी और अब सही समय पर वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुंह खोल रही हैं? क्या तैयारी जबरदस्त है उनके आने की, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? शेख हसीना 15 साल से वो बांग्लादेश को रूल कर रही थी। अब वहां पर लोगों ने एक तरह से खुशहाली देख ली। जीडीपी उनकी 798 USD थी 2009 में।